मैंने सुना है स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक वो कन्या हो, उसे पिता का संरक्षण प्राप्त हो, युवावस्था में पति का संरक्षण और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में उसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। जब तक मैं कन्या थी तब तक मेरे पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त था, और युवावस्था में मैं आपके चरणों में आई। अब वृद्धावस्था में मैं अपने पुत्र के आश्रित रहकर अपने जीवन को व्यतीत करूं। आप ऐसी कृपा करो, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो महर्षि कर्दम ने अपने तपोबल से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सैकड़ों परिचारिकाएं थीं, सेवा करने वाली दासियां थीं। उन दासियों ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया, देवहूति युवती हो गई। महर्षि कर्दम का भी शरीर दिव्य हो गया, और उन दोनों दंपति को उन परिचारिकाओं ने विमान में बैठाया, और वह विमान महर्षि कर्दम के संकल्प से आकाश में गति करने लगा। उस विमान में ही सब प्रकार की सुख भोग की सामग्रियां थीं, और उन समस्त सुखों का भोग करते हुए 100 वर्षों तक उसी विमान में बैठे बैठे महर्षि कर्दम और देवहूति विचरण करते रहे, और वो विमान अंतरिक्ष में घूमता रहा। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मना, काम सुख की लालसा में 100 शरद ऋतुएं बीत गईं, और उसी विमान में बैठे बैठे दोनों दंपति विचरण करते रहे। समय आने पर देवहूति अंतर्वतनी हुई, और उन्होंने 9 कन्याओं को जन्म दिया, और 10वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान आए। और 10वें गर्भ के रूप में भगवान जब आए तो देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। स्वयं भगवान ही महर्षि कर्दम के पुत्र बनकर के श्री कपिल के रूप में आए। कपिल भगवान का अवतार हुआ है। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। भगवान के 24 अवतार में ये भगवान का 5वां अवतार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी। महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके भगवान मधुसूदन देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। उसी समय ब्रह्मा जी आए भगवान का दर्शन करने के लिए, और ब्रह्मा जी अपने पुत्र पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इन सब को लेकर के आए। महर्षि कर्दम विचार करने लगे, अब मैं तपस्या करने जाऊं। देवहूति ने कहा, महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 बेटियां जो घर में बैठी, इनका ब्याह कौन करेगा? आप इनका ब्याह कर दो तब आप जाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगी। तो महर्षि कर्दम ने सोचा, अब इन 9 बेटियों का विवाह करने में कहां जाऊं, क्या करूं? ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, ये मेरे साथ जो महात्मा लोग आए हैं, ऋषि लोग, इन्हीं के साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पुलस्त, पुलक, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अथर्वण, ये सब महर्षि लोग ब्रह्मा जी के साथ आए थे। उन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया। मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रये
कला नाम की जो बेटी थी उसका विवाह मरीचि महर्षि के साथ कर दिया। दूसरी बेटी जो अनुसूया थी उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। श्रद्धा मंगिरसे अच्छत, श्रद्धा नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ कर दिया। पुलस्त्याय हविर्भुवम, हविर्भु नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ कर दिया। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। शांति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह अथर्वण महर्षि के साथ कर दिया। इस प्रकार श्री करदम जी ने अपनी बेटियों का विवाह इन महर्षियों के साथ कर दिया। करदम जी की बेटी और इन महर्षियों से जो संतान उत्पन्न हुई उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये ब्राह्मणों की सृष्टि यहीं से आगे बढ़ी। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और अथर्वण, इन महर्षियों की जो संतानें हुई उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। और फिर महर्षि करदम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके तपस्या करने के लिए जाने लगे। जाते जाते देवहूति ने कहा, भगवान आप तो तपस्या करके परम गति को प्राप्त कर लेंगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि करदम ने कहा, ये तुम्हारा जो बेटा है ना, ये साक्षात भगवान है, ये भगवान मधुसूदन है। इन्हीं के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें भी परम गति की प्राप्ति होगी, और इन्हीं के आश्रय में तुम रहना। समय आने पर इन्हीं के द्वारा तुम्हें उपदेश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। ये कहकर महर्षि करदम अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामह, अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके महर्षि करदम वन में तप करने के लिए चले गए। और महर्षि करदम जब चले गए तो देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ अपने आश्रम में ही रहती थी। एक दिन समय आया, अनुकूल वातावरण देखकर मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। हे भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। आप अपने भक्तों के माया बंधन को, संसार के बंधन को मिटाने वाले, काटने वाले कुठार हैं। आप कृपा करके मुझे भी उपदेश करो, मेरी माया निवृत्त हो और मुझे भी परम गति की प्राप्ति हो। मां देवहूति ने जब अपने पुत्र कपिल से इस प्रकार प्रश्न किया तो कपिल भगवान अपनी मां को उपदेश करते। कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश किया है इसका नाम कपिलोपाख्यान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल जी का जो उपदेश है बड़ा ही अद्भुत। कपिल भगवान कहते हैं, मां, निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जीव को आध्यात्मिक योग करना चाहिए। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे मां, आध्यात्मिक योग के द्वारा ही जीव को निश्रेयस की प्राप्ति होती है। और निश्रेयस क्या है? बोले सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। सुख और दुख ये दोनों सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं, हम सुख दुख से परे हो जाएं।
इसके लिए जीव को आध्यात्मिक योग करना पड़ता है। आध्यात्मिक योग क्या है? बोले अपने मन को, अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान से जोड़ना, इसी का नाम योग है। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोधा। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जाती हैं, ये चित्त की वृत्तियां संसार की ओर न जाकर भगवान की ओर चली जाएं, इसी का नाम योग है। अपने चित्त की वृत्तियों को हम भगवान से जोड़ दें, इसी का नाम योग है। और इस योग को पाने के लिए कई मार्ग है। ज्ञान का मार्ग भी है, कर्म का मार्ग भी है, भक्ति का भी मार्ग है। जिस किसी मार्ग से हम अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान से जोड़ दें तो वही योग बन जाता है। उसी को आप भक्ति योग कह लो, ज्ञान योग कह लो, सांख्य योग कह लो, वो सब योग की कोटि में आ जाते हैं। अब इस योग की प्राप्ति कैसे होगी? तो कपिल भगवान कहते हैं, मां, योग की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। प्रसंगमजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कुसंग का त्याग कर साधु का संग हो तो योग की प्राप्ति होती है। अगर हम कुसंग का त्याग करें, संतों का संग करें, तो हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रश्न हुआ, संत कौन? किन संतों का हम संग करें? संत की परिभाषा क्या है? लाल पीला वस्त्र पहने वो संत, खूब बड़ा तिलक लगावे वो संत, जो बहुत बड़े मठ का मठाधीश हो वो संत। कहते हैं ये सब तो बाह्य चीजें हैं। संत की वास्तविक परिभाषा ये है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। कपिल भगवान कहते हैं, जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके जीवन में करुणा हो, जो सबका सुहृद हो, सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। जो अजात शत्रु हो, ऐसे जो पुरुष हैं, जो संत हैं, वो साधु समाज के भूषण हैं। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। जो अनन्य भाव से मेरे चरणों में भक्ति करते हों और मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए जिन्होंने सब कुछ त्यागा हो, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित रहकर जो मेरी कथा को सुनते हो, मेरी कथा को सुनाते हो, ऐसे संत, ऐसे भगवत भक्त जीवन में मिलें, उनका संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कपिल भगवान ने अपनी मां को सत्संग की महिमा बताई और ऐसे संत महापुरुष जीवन में मिल जाएं तो उनकी कृपा से भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। संतों के समागम से, संतों के मिलन से ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है।